नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। कोविड-19 जिसको हम आमतौर पे कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है कोरोना वायरस के नाम के बाद, जिसका मतलब हुआ कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, क्योंकि ये डिसीज़ 2019 से फैलना शुरू हुआ, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। पूरे विश्व में इसको लेके चिंता जताई जा रही है, क्योंकि ये 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को पूरे विश्व में इन्फेक्ट कर चुका है और कई हज़ारों की तादाद में जाने जा चुकी हैं। भारत में भी इसका संक्रमण फैलता जा रहा है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कल भारत ने निर्णय लिया है, उस निर्णय में उसने देश की सीमाओं से लगते सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। बात करें पद्म अवार्ड फंक्शन की, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 के चलते। बात करें मंदिरों की, स्वामी नारायण संस्था जो कि विश्व की प्रसिद्ध संस्था है, उसने पूरे विश्व में अपने मंदिरों को दर्शनों के लिए बंद कर दिया कोविड-19 के चलते। तिरुपति टेम्पल की बात करें तो उन्होंने मेजर सर्विसेज को कैंसिल कर दिया है कोविड-19 को चलते ही। जहां पे हर घंटे में 6000 लोग श्रद्धालु दर्शन करते थे तिरुपति बालाजी के, उन्होंने उसको घटा के 3 से 4000 कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसका ऐसे ही चलता रहा कोविड-19 का, तो उसको यात्रा को और कम कर दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि दिल्ली का जो पहला पेशेंट था कोविड-19 से जो ग्रस्त था, वो फुली रिकवर हो चुका है। इंडिया में अभी तक 84 केसेस हुए हैं, जिसमें से 10 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसमें से 17 जो थे वो फॉरेन नेशनल्स थे। और एक और बुरी बात है, कोविड-19 के फैलने से ब्लैक मार्केटिंग सैनिटाइज़र की और मास्क की वो बढ़ती जा रही है। आज नोएडा में पुलिस ने सैनिटाइज़र और मास्क की जो अवैध फैक्ट्री चल रही थी, उसको उधर के लोगों को पकड़ा और उस फैक्ट्री को बंद किया और काफ़ी मात्रा में गलत तरीके से बनाया जा रहा सैनिटाइज़र और मास्क जब्त किए। ये था अभी तक का जो कोरोना वायरस ने हमारे देश में तहलका मचाया है। दूसरी बात ये है कि कोविड-19 अभी इंडिया में सेकंड स्टेज पे है। इंडिया के पास 30 दिन का समय है थर्ड स्टेज तक जाने का, और हमारी जो गवर्नमेंट है पूरे तरीके से थर्ड स्टेज तक पहुंचने तक इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। सेकंड स्टेज वो होती है जब फॉरेन नेशनल जिनकी की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो इंडिया में वापस आए और अपने साथ वायरस लेके आए, और उनके साथ जो भी कांटेक्ट में आया वो केसेस पॉजिटिव हुए। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये तीसरे लेवल पे नहीं पहुंची है। 30 दिन इंडिया के पास हैं। तीसरे लेवल पे जब ये पहुंचेगी तो ये एक महामारी का रूप लेगी। ये कम्युनिटीज़ गैदरिंग्स के थ्रू फैलना शुरू हो जाएगी। हम आपको ये बताते चलें कि तीसरी स्टेज आने में समय है। अगर कटरा की बात करें, कटरा में जो भी यात्री फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री लेके आ रहा है उसको क्वारंटीन किया जा रहा है। डीसी रियासी ने खुद इसमें बड़ी समझदारी दिखाते हुए वो हर रोज़ यहाँ पे कटरा में इसकी जायज़ा लेने के लिए आती हैं। बात करें एसडीएम कटरा की, तो वो 15 दिन से कटरा में ही डेरा जमाए बैठे हैं। रोज़ वो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में जाते हैं, यात्रियों से बात करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी तक अच्छी बात है कि ये जितने भी यात्री क्वारंटीन किए गए हैं, इनमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। दूसरी बात आपको ये बताते चलें कि कटरा में भी सैनिटाइज़र और मास्क की भारी कमी है। आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, आपको सैनिटाइज़र और मास्क नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो उनका रेट डबल या ट्रिपल आपको मिलेगा। और सबसे दुखद बात यह है कि वो मास्क की क्वालिटी भी बिल्कुल घटिया होगी, क्योंकि अच्छे मास्क बिकना बंद हो गए हैं। ब्लैक मार्केटिंग ज़ोरों शोरों से चल रही है। कोरोना वायरस ने अपने साथ ये सब कुछ किया है। कोविड-19 का डर और कहर इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ 12 अर्जेंट हेयरिंग्स कोविड-19 के चलते आज उनका प्रोसेस शुरू किया। नॉर्मल हेयरिंग्स को रद्द किया गया है। कोविड-19 आने वाले दिनों में क्या दिखाता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ढील नहीं बरती जा रही है।
और कॉमनर्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। जो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, चाहे वो होटल्स को लेके हों, चाहे वो इन हाउस गाइडलाइंस हों, उनको फॉलो किया जाए ताकि कोविड-19 को हम हरा सकें। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स और मैं हूँ हिमांशु शर्मा।